तो साथी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें बेसिकली हमने डिफरेंट इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डोमेन और रेंज की चर्चा करी थी। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के कुछ सवाल किए थे, राइट। कुछ इनइक्वालिटीज़ के सवाल किए थे। अब हम इस चैप्टर में आगे चलते हैं। तो आज की शुरुआत एक क्वेश्चन से करेंगे बच्चे। सपोज आपके पास ऐसा कुछ लिखा हुआ नजर आए, y इक्वल्स tan ऑफ साइन इनवर्स सिकेंट ऑफ कॉट इनवर्स x। आपको इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से फ्री करना है। मीन्स यू हैव टू राइट y कंप्लीटली इन टर्म ऑफ x। ठीक है, इतने बड़े से टर्म को सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे बदला जाए। तो बच्चे सबसे पहले ऐसे प्रॉब्लम्स में स्टार्टिंग इस तरीके से करनी चाहिए। आप सबसे अंदर वाले आर्गुमेंट को कुछ थीटा वगैरह मान लो, यानी आपको ये लेट कर लेना चाहिए, लेट कॉट इनवर्स x इक्वल टू थीटा। फ्रॉम हियर यू कैन सी कि x इक्वल टू आएगा कॉट थीटा। तो बच्चे ये लिखा हुआ है y इक्वल्स tan साइन इनवर्स सिकेंट ऑफ थीटा, राइट। अब बच्चे आप इसके साथ साथ एक और बात लिख लिया कीजिए कि जो x होगा इस केस में कोई भी रियल नंबर हो सकता है। अब बच्चे cot थीटा x के बराबर है सिकेंट थीटा लिखना है, तो आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्रायंगल। अब बच्चे इसमें cot थीटा x के बराबर है, तो हाइपोटेन्यूज का लेंथ बच्चे कितना आएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो सिकेंट थीटा कितना होगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स। सो नाउ फर्दर यू कैन राइट हियर tan साइन इनवर्स रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब बच्चे आपने इसको पहले थीटा माना था, इसको अब आप बीटा मान लीजिए। तो लाल आपको सिकेंट बीटा की वैल्यू पता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट अपॉन एक्स। और बच्चे तुम्हें कंप्यूट क्या करना है, tan ऑफ बीटा। आपको सॉरी हमने यहां गलत लिख दिया है, ये साइन बीटा होता, राइट। तो बच्चे tan बीटा निकालना है, तो y बराबर tan बीटा होगा। अब बच्चे साइन बीटा दिया गया, आप दोबारा से ट्रायंगल बना लीजिए। ये तो भाई बहुत अजीब सी बात आ गई। जब हमने सिकेंट लिखा तो ऐसा बना, तो यहां पे भाई कुछ ना कुछ कॉन्ट्रडिक्शन हो रहे। हमें tan बीटा कंप्यूट करना है। So in this case we cannot define tan beta. Why? Because this quantity is already greater than 1. ऐसा होना नहीं चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे ड्रॉबैक क्या है, आप देखो भाई ये डिफाइन नहीं हो पाएगा बच्चे, क्योंकि साइन इनवर्स के अंदर जो क्वांटिटी लिखी गई है ये -1 से +1 के बीच में होनी चाहिए, और ये सिकेंट थीटा है। तो सिकेंट थीटा 1 से बड़ा या -1 से छोटा होता है। तो सवाल ये वैल्यू 1 के बराबर कब होगी, ऐसा कोई x नहीं है। मतलब आप इसको इस तरीके से कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। तो मैं रब नहीं कर रहा हूं, मैं मान लेता हूं भाई यहां पे पॉसिबल नहीं होगा। सो दिस फंक्शन इज अ कॉन्ट्राडिक्टरी फंक्शन, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल ही नहीं है। आप देखो मैं सॉल्व करता गया, मुझे खुद ही कॉन्ट्राडिक्शन नजर आ गया यहां पे, राइट। ये पॉसिबल नहीं है। चलिए भाई, यहां पे अगर कुछ और लिख लिया जाए,
चलो ये सेकेंड तक रहने देते हैं, ठीक है। और यहां पे कर देते हैं कोसेक इनवर्स, ठीक है। यहां पे क्या कर देते हैं कोसेक इनवर्स, और फिर इसे कंप्लीटली एक्स के फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बच्चे। यहां पे हमने क्या कर दिया, कोसेक इनवर्स कर दिया। तो सारा प्रोसीजर सेम रहेगा, जहां पे साइन इनवर्स था बस इसी जगह पे क्या आ जाएगा, कोसेक इनवर्स आ जाएगा। तो यानी इस बार साइन बीटा की जगह क्या आएगा बच्चे, कोसेक बीटा आएगा। कोसेक बीटा की वैल्यू दी गई है रूट अंडर, अब ये पॉसिबल है भाई, तो ये 1 हो जाएगा। अच्छा पूछा गया है भाई tan ऑफ कोसेक इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, यानी tan बीटा पूछा हुआ है, तो सिंपली इट विल बी x। तो भाई यहां पे आप कर सकते हैं सॉल्व। अच्छा बिल्कुल भी आपको परेशान नहीं होना, आप अंदर वाले आर्गुमेंट से स्टार्ट करना, अगर कभी कोई दिक्कत आती है तो आपको खुद ही अंत में पता चल जाएगा, अगर आप शुरू में पता नहीं कर पाएंगे तो, कि वो पर्टिकुलर वैल्यू एग्जिस्ट कर रही कि नहीं कर रही है। जैसे यहाँ पे जो पिछला केस था उसमें y हमने देखा इन टर्म ऑफ x हम बना ही नहीं पाए, एग्जिस्ट ही नहीं करता था, कॉन्ट्राडिक्शन यहाँ पे मिल गया था, राइट। चलिए चलिए बच्चे नेक्स्ट। तो आप इस तरीके के सवालों में प्रोसीड करेंगे, हम आगे चलते हैं, कुछ कंसेप्ट की बात करते हैं। अब बच्चे साइन इनवर्स x को आप कोसेक इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई x जरूर लिख सकते हैं। शर्त है x -1 से +1 के बीच में कुछ भी हो, एक्सेप्ट 0, 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो 1/x तो डिफाइन नहीं हो पाएगा, राइट। चलिए भाई ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट इनका देखते हैं, कॉस इनवर्स x, कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेकेंड का, सो यू कैन राइट हियर सेकेंड इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई x। कैसे प्रूफ करेंगे, कॉस इनवर्स x को थीटा मान लो, तो कॉस थीटा x होगा, तो सेकेंड थीटा 1/x होगा, राइट। अच्छा यहां पे बच्चे x अगेन -1 से +1 के बीच में हो रहा है, एक्सेप्ट 0। अच्छा इस बात को ध्यान से सुनो आप, कोसेक इनवर्स का जो बच्चे आउटपुट है वो भी -π/2 से +π/2 के बीच में होता है, कोसेक इनवर्स x। कॉस इनवर्स x का आउटपुट 0 से पाई, सेकेंड इनवर्स भी 0 से पाई होता है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स भी -π/2 से +π/2, कोसेक इनवर्स भी -π/2 से +π/2, कोई समस्या नहीं है, राइट। चलिए थर्ड पॉइंट, tan इनवर्स x। देखो यहां पे अलर्ट हो जाओ, ये रेड जोन है, दिस इज डेंजर जोन। क्योंकि tan इनवर्स x का जो आउटकम है बच्चे वो -π/2 से +π/2 के बीच में आता है। अगर मैं tan इनवर्स x को थीटा मानूं तो tan थीटा x होगा, तो cot थीटा 1/x, यानी इसको मैं ऐसे लिखने जा रहा हूं, cot इनवर्स 1/x। लाल ये वाली बात तभी लागू होगी जब x पॉजिटिव हो, क्योंकि जब x पॉजिटिव है तो cot इनवर्स 0 से 90 के बीच का होगा, राइट। अब भाई cot के ग्राफ में देख सकते हैं, cot इनवर्स x का ग्राफ मेरे लाल कैसा था, अरे मेरे बहादुर बच्चे यही तो था भाई cot इनवर्स x का ग्राफ, ये 0.π/2 था और ये पाई है। और अगर मैं tan इनवर्स x का ग्राफ बनाऊं तो tan इनवर्स x ऐसे नजर आता है,
ये tan इनवर्स x का ग्राफ है और ये बच्चे किसका ग्राफ है, cot इनवर्स x का ग्राफ है। तो दोनों में काफी गहरी दोस्ती है। अगर x पॉजिटिव है सो tan इनवर्स x इज इक्वल टू cot इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई x, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मैं tan इनवर्स x को थीटा मानूं तो tan थीटा x होगा, यानी 1 बाई tan थीटा cot थीटा 1 बाई x होगा। क्योंकि x पॉजिटिव है तो cot थीटा की पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, जब आप इनवर्स लेंगे तो एंगल 0 से 90 के बीच का रहेगा। देखो भाई, देख लो आप यहां पे, अगर x पॉजिटिव है, आप गौर कर सकते हैं, अगर x पॉजिटिव है तो tan इनवर्स और cot इनवर्स दोनों के आउटपुट 0 से 90 के बीच में है, तो यानी भाई ये दोनों बराबर होंगे। बट अगर x निगेटिव हो जाए, भाई अत्याचार हो गया लाल। x निगेटिव होते ही cot इनवर्स सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल हो जाता है, 90 से बड़ा हो जाता है, जबकि tan इनवर्स फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल होता है। फोर्थ से जाना कहां पे है, सेकंड पे, या सेकंड को लाना कहां है, फोर्थ पे। तो बच्चे सेकंड वाले में -पाई जोड़ दो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। यहाँ पे कई बार बहुत खूबसूरत सवाल बन जाते हैं, मैं सवाल फटाफट सेट कर देता हूँ और फिर मिलके दोनों सॉल्व करते हैं। देखो लाल, सवाल ऐसा कुछ है, इफ tan इनवर्स if tan inverse 6 minus 5 fractional part x minus 6 fractional part x का स्क्वायर, this is equal to -पाई plus cot inverse 1 divided by 6 minus 5 fractional part x minus 6 fractional part x का स्क्वायर। So you have to find all the values of x satisfying this equation. दिया क्या गया बच्चे, if tan inverse 6 minus 5 fractional part x minus 6 fractional part x square equals -पाई plus cot inverse 1 divided by 6 minus 5 fractional part x minus 6 fractional part x square. This is 6. So you have to find all the values of x. अब लाल, ये सवाल देखते तुम्हारे दिमाग में पहला सवाल यही आएगा कि tan इनवर्स या cot इनवर्स के अंदर लिखी गई क्वांटिटी पॉजिटिव है या निगेटिव, और आंसर है निगेटिव। तभी ये शर्त लागू होती, तभी cot इनवर्स और tan इनवर्स में ये वाली दोस्ती आती है। तो बच्चे, एक लाइन का अगर मैं आंसर यहां लिखूं तो मैं क्या कहूंगा भाई, इस केस में मैं कहूंगा कि 6 माइनस 5 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 6 फ्रैक्शनल पार्ट x का स्क्वायर जो है दैट विल बी निगेटिव। यानी आप कह सकते हैं 6 फ्रैक्शनल पार्ट x स्क्वायर प्लस 5 फ्रैक्शनल पार्ट x माइनस 6। हमें थोड़ी सी यहाँ पे चेंजिंग करनी पड़ेगी। यहाँ बच्चे माइनस कर लो, यहाँ प्लस कर लो। इस सवाल में यहाँ माइनस कर लो, यहाँ, वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, या चलो जो लिख दिया वही रहने देते हैं भाई, नहीं तो आप बोलोगे कि मास्टर गोली दे रहे हैं। हमें इससे भी दिक्कत नहीं है लाल, यही रहने दो, थोड़ा सा गंदा कैलकुलेशन हो जाएगा। दिस इज निगेटिव, यानी बच्चे ये वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, तो साथ ही यहां से आप फ्रैक्शनल पार्ट x को सॉल्व कर सकते हैं। यानी पहले आप इसको 0 करके वैल्यू निकाल लो, तो फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू -5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 प्लस 144 डिवाइडेड बाई 12। यानी बच्चे यहां से आएगा -5 प्लस -13। डेटा बहुत खराब तो नहीं बना भाई।
अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट x इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप निगेटिव पे तो जाओगे ही नहीं, आपको एक ही क्रिटिकल पॉइंट मिल रहा है, यानी फ्रैक्शनल पार्ट x की दो वैल्यू आई, एक -18/12 तो दूसरी 8/12, यानी फ्रैक्शनल पार्ट x -3/2 फ्रैक्शनल पार्ट x बच्चे -3/2, या फिर फ्रैक्शनल पार्ट x 2/3। तो लाल, हमें ये इनइक्वालिटी सॉल्व करने, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट x प्लस 3/2 इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x -2/3, दैट विल बी पॉजिटिव। और बच्चे ये तब हो पाएगा जब दूसरा ब्रैकेट पॉजिटिव हो जाए, यानी फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू बच्चे 2/3 से बड़ी हो जाए, फ्रैक्शनल पार्ट x की वैल्यू 2/3 से बड़ी हो जाए। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट छोटा किससे होगा? ऑफ कोर्स 1 से छोटा होगा। तो बच्चे x का रेंज लिखा जाए, यानी x, मैं कंप्लीट सॉल्यूशन लिखने जा रहा हूं, x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल n + 2/3 कॉमा n + 1, जहां पे n कोई भी इंटीजर z है। ये कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया इस इनइक्वालिटी का, राइट? चलिए भाई, ऐसे सवाल भी आपको कभी कभार मिल सकते हैं। चलिए बच्चे, अब आगे चलते हैं अपने कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलों की तरफ। तो अब दौर आ गया भाई इसका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के फॉर्मूले का। तो मैं काफ़ी जुगाड़ वाला तरीका यूज़ करूंगा, आपको बताता चलूंगा, फील करना, इसे बहुत मज़े आएंगे। बच्चे, मैं tan इनवर्स x को अभी हाल फिलहाल में अल्फा मान लेता हूँ। सपोज दिस इज अल्फा एंड tan इनवर्स y मेरे बच्चे ये बीटा है। सो सिंपली व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, tan अल्फा प्लस बीटा। तो बच्चे tan अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? tan अल्फा यानी x प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। अच्छा, अब देखो मैं यहां पे करने क्या जा रहा हूं, मुझे इसके बारे में पता नहीं है, ठीक है? मैं सीधे लिख देता हूं अल्फा प्लस बीटा। देखो ये बेईमानी हो गई बच्चे, भाई ऐसा मैंने क्यों कहा, आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि बच्चे जब आप tan इनवर्स डिफाइन करते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू के बेसिस पे अल्फा प्लस बीटा माइनस π/2 प्लस π/2 के बीच का होना चाहिए। यहां पे ऐसी कोई बात हमें पता नहीं थी, हमने सीधे इनवर्स ले लिया, राइट? तो पहले गलत वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं और फील करते हैं भाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y मेरे बच्चे, ये tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई तब होगा जब x पॉजिटिव हो, y पॉजिटिव हो और x y की वैल्यू बच्चे 1 से छोटी हो। किससे छोटी हो? 1 से छोटी हो। सवाल एक्स वाई का 1 हो सकता है, डिफाइन नहीं होगा राइट हैंड साइड, इसलिए एक्स वाई को 1 नहीं ले रहे हैं, ठीक है? 1 से छोटी हो। फील करते हैं कोई भी ऐसा वैल्यू आप ले लो, 1/√3 1/√3 ले लो, आपको नजर आएगा दोनों साइड बैलेंस हैं। मीन्स ऑफ कोर्स जो अल्फा है, जब भी ये शर्त लागू होगी एक्स वाई 1 से छोटा हो, आप
किसी एक एंगल को मिस आप x को 1 ले लो और y को √3 ले लो, 1/√3 ले लो, तो बच्चे एक 45 डिग्री है और एक कितना है 30 डिग्री है, 75 डिग्री हुआ। और जब आप यहाँ पे पुट करेंगे आपको वही बात मिल जाएगी, √3 + 1/√3 - 1, 75 डिग्री, दोनों बैलेंस रहेंगे, राइट। लेकिन दूसरी कंडीशन है बच्चे, x पॉजिटिव y पॉजिटिव, परंतु एक्स वाई अब 1 से बड़ा हो चुका है। जब एक्स वाई 1 से बड़ा हुआ लाल, तो tan इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी, इसका मैं मैथमेटिकल प्रूफ कर सकता हूं, आगे करूंगा भी, ठीक है, लेकिन अभी आप ऐसे फील करें, यहां से याद रखना बहुत आसान होता है। तो बच्चे अगर एक्स वाई को 1 से बड़ा किया तो इसके अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो गई है, निगेटिव। गौर करना, 1 और √3 लेने जा रहे हैं इस बार, तो ये 60 डिग्री हुआ और 45, यानी एंगल तो 90 से बड़ा आ चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड। जबकि राइट हैंड साइड, क्योंकि tan इनवर्स के अंदर निगेटिव बन गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ। फोर्थ से सेकंड में जाना है तो फोर्थ वाले में पाई जोड़ दो, पाई प्लस, देखो बच्चा ये कॉमन सेंस, क्योंकि tan की साइकिल पाई की होती है, ठीक है। सेकंड से सॉरी फोर्थ से सेकंड पे जाना था, या तो इधर से पाई घटाओ, इधर पाई जोड़ दो। अच्छा चलो और कुछ बातें करके देख लेते हैं भाई, ये बात तो शायद हमें कुछ कुछ अब जमनी शुरू हो गई है। देखो बच्चे ऐसा लिखते हैं, x < 0, y < 0, जबकि x y जो भी है ये 1 से छोटा है। तो बच्चे यहां पे कैसा एंगल बन रहा है आप चेक करिए, निगेटिव, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट का है। इसमें शर्त क्या है, एक -1 ले लो, एक -1/√3 ले लो, तो आपको नजर आएगा कि एक्स वाई 1 से छोटा है। क्या बनेगा ये -1 लेते ही, -45, 1 -30 -75। यहां पे वैल्यू पुट कर दो बच्चे, -1 एंड -1/√3, तो क्या मिलेगा, -1 -1/√3, 1 -1/√3, यानी -√3 + 1/√3 - 1, -75 डिग्री, बराबर आ रहे हैं ना। तब भी बच्चे ये फार्मूला एज इट इज लागू रहेगा, मतलब दोनों साइड काउंटर बैलेंस हैं। क्या ये सब फार्मूला याद रखने की जरूरत है, बिल्कुल याद नहीं करना, एक गलत वाला बस याद कर लो ये वाला, बाकी कंडीशन आप दोनों साइड को बैलेंस करते रहना, राइट। अब देखो बच्चे, x निगेटिव y निगेटिव, परंतु x y 1 से बड़ा हो चुका है। इस बार बच्चे इसके अंदर वाली क्वांटिटी क्या हुई, पॉजिटिव। किस क्वाड्रेंट का एंगल हुआ, फर्स्ट। ये कहां पे जा रहे हैं, थर्ड में, -√3 -1 लेके देख लो किधर जाएगा, थर्ड में, -60 -45 -105, थर्ड में, थर्ड से फर्स्ट पे आना है। या तो इधर पाई जोड़ो, इधर से पाई माइनस करो, तो बच्चे यहां से पाई माइनस कर देते हैं, या सिंपली -पाई जोड़ देते हैं। अच्छा क्या हो अगर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला डिराइव करना हो, y को -y से रिप्लेस कर दो, ठीक है बच्चे। तो भाई वहां पे कोई फार्मूला डिराइव करने नहीं जा रहे हैं। ये tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y की कहानी हो गई। बोलो सर क्या सवाल लगाते वक्त सब बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेंगी, बिल्कुल काउंटर बैलेंसिंग की बातें हमेशा आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जाम्पल लेके देखते हैं बच्चे कुछ यहां पे। देखो भाई साथी, ऐसा कुछ सवाल हमें मिला सॉल्व करने के लिए भाई। ये सवाल है, tan इनवर्स 1 प्लस या tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स, इसकी वैल्यू बतानी है। अब बच्चा आपको पता है tan इनवर्स के अंदर वाली क्वांटिटी √3 से बड़ी है, ये भी 60 से बड़ा, ये भी 60 से बड़ा एंगल होगा, टोटल तो भाई ऑब्ट्यूज एंगल 120 से बड़ा जाएगा, काफी बड़ा एंगल होगा। लेकिन अगर मैं यहाँ फार्मूला यूज करूँ लाल, देखो फार्मूले में क्या क्या यहाँ पे लोचा है, तो tan इनवर्स तुम्हें मिलेगा 2 + 3/1 - 2 × 3, यानी बच्चे यहाँ पे क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 5/-5। तो बच्चे यहाँ पे राइट हैंड साइड में क्या मिल गया, tan इनवर्स -1,
अब वही कहानी हुई बच्चे, ये कौन से क्वाड्रेंट में गया, गौर करना, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x y 1 से बड़ा। तो ये कहां जा रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये कहां जा रहा है, सेकंड। फोर्थ से सेकंड पे जाना है या सेकंड को फोर्थ पे लाना है। चलो भाई फोर्थ से सेकंड में चलते हैं, इसमें पाई जोड़ दो। यानी बच्चे लिखते वक्त हमें क्या जोड़ना चाहिए था, पाई, काउंटर बैलेंस करने के लिए। तो बच्चे पाई माइनस पाई बाई 4 कितना हो गया, 3 पाई बाई 4। ये आंसर हो गया लाल इसका। चलो बच्चे आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। अब बच्चे सवाल कुछ ऐसा लेते हैं, इफ x is greater than y is greater than z is greater than 0, then tan inverse x minus y upon 1 plus xy plus tan inverse y minus z upon 1 plus y into z plus tan inverse z minus x upon 1 plus z into x। अब बच्चे ध्यान दो, यहां पे एक्स वाई से बड़ा है तो ये पॉजिटिव एंगल चल रहा है, राइट, एक्स वाई से बड़ा है। tan इनवर्स, अगर मैं ये वाला फॉर्मूला डिराइव करूं, अभी मैं कोई कन्वेंशन की बात नहीं करता, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y कैसे डिराइव करेंगे आप, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, और tan अल्फा माइनस बीटा आप ले लो। तो लाल tan अल्फा माइनस बीटा की जो वैल्यू है that will be simply x minus y upon 1 plus xy, और आप इनवर्स ले लो, आपको मिल जाएगा। अभी मैंने कोई काउंटर बैलेंसिंग नहीं करी है, यानी ये वाली वैल्यू इसके बराबर होगी। क्या दोनों काउंटर बैलेंस हैं, हाँ भाई, ये पॉजिटिव एंगल है, ये भी पॉजिटिव एंगल है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बैलेंस है। यहां पे भी यही बात करते हैं बच्चे, प्लस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स z, ये भी काउंटर बैलेंस है भाई। अच्छा तीसरे की बात करते हैं, ये बच्चे x z से बड़ा है, ये निगेटिव एंगल होगा, ध्यान देना भाई। यहां पे अगर मैं x माइनस z, ठीक है, z माइनस x रखूं, चलो देखते हैं। तो बच्चे tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x एक निगेटिव एंगल है, तो यहां भी कोई समस्या नहीं भाई। ये सब बैलेंस है, ठीक है, कोई समस्या नहीं। चलो भाई, तो ये सारे आपको करते हुए नजर आ रहे हैं। आंसर क्या आ गया, शून्य। आंसर क्या आया लाल, शून्य शून्य शून्य, 0 आ गया। अच्छा इसी सवाल में थोड़ा मैं फेरबदल करूं, तो देखो भाई ट्वेकिंग क्या है, ऐसी कुछ ट्वेकिंग मैं कर रहा हूं। यहां पे ये ऐसे दिया हुआ है, अब इस बार आप गौर करना, z माइनस एक्स, ये क्या रहेगा, पॉजिटिव, राइट। हियर यू कैन राइट इन दिस वे, ऑफ कोर्स कोई दिक्कत नहीं, y x से बड़ा, निगेटिव, यहां भी निगेटिव, ये दोनों बैलेंस हैं। लेकिन यहां पे बैलेंसिंग है या नहीं है, चेक करो भाई। यहां पे बैलेंसिंग चेक करो बच्चे,
यहाँ भी बैलेंस है, tan इनवर्स z माइनस tan इनवर्स x, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे भी मामला चिल है, तो अभी भी 0 आया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखो लाल, मैं सवाल बदल देता हूं, ठीक। अब लाल मैं सवाल बदलने चल रहा हूं भाई। देखो ये सवाल है और tan इनवर्स की जगह पे कुछ और लिख देता हूं। tan इनवर्स की जगह पे कुछ और लिख देता हूं। देखो बच्चा ऐसे लिख देते हैं, cot इनवर्स xy प्लस 1 अपॉन y माइनस एक्स प्लस cot इनवर्स y z प्लस 1 अपॉन z माइनस वाई प्लस cot इनवर्स x z प्लस 1 अपॉन x माइनस z। यू हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू। अब बच्चे आप ध्यान दीजिए, ये आर्गुमेंट पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, परंतु ये निगेटिव है, परंतु ये निगेटिव है, ये निगेटिव है, राइट। क्योंकि z x से बड़ा है, तो बच्चे इसको आप tan इनवर्स में तुरंत तब्दील कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। tan इनवर्स इसको भी आप tan इनवर्स में तुरंत तब्दील कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी आप tan इनवर्स में तब्दील कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत ही दिक्कत होगी। क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का तो ये फोर्थ का, इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा भाई, पाई। ठीक है लाल, अब कहानी हो गई सही। तो देख बच्चे इसको लिख लेते हैं, यहां पे भाई गलत लिख दिया, सब पाप वाप कर रखा है, z माइनस वाई होगा, क्या बताऊं, अत्याचार कर दिया मास्टर ने। चलो बच्चे से ब्रेक करके लिखते हैं, तो क्या लिखा हुआ है, tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x प्लस, भाई गौर करो, ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव एंगल है, सब बराबर चल रहा है, बैलेंस से ध्यान देना। tan इनवर्स z माइनस प्लस tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स z, सब कट गए लाल, सब कट गए भाई, आंसर इज पाई। ओके, तो 3 सवाल तो मैं ऐसे घुमा रहा था शुरू के 2 जो दिए थे, मुझे ये सवाल पूछना था, कौन सी कहानी यूज आई, tan इनवर्स x को हमेशा आप cot इनवर्स 1/x नहीं लिख सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए भाई आगे चलते हैं। तो कन्वेंशंस का भरपूर यूज हो रहा है। देखो बच्चे अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम। tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x बराबर π/4, ये सॉल्व करना है। अच्छा बोलो सर, यहाँ पे पहले tan इनवर्स a प्लस बी का फार्मूला यूज करें, कौन किससे बड़ा वो सब करें, ये करना पड़ेगा, फिर तो भाई बहुत दिक्कत होगी। पहले आप इक्वेशन को सॉल्व कर लो और फिर जिसे हटाना है जिसे रखना वो आप देख लेना, राइट। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, कौन सा फार्मूला जिसमें कोई कन्वेंशन नहीं है वो फार्मूला यूज करके सॉल्व कर लेते हैं। अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर बराबर यहां पे लाल कितना आएगा, π/4। तो बच्चे यहां से आएगा 5x
इक्वल टू आप tan पाई बाई 4 1 होगा 1 माइनस 6x स्क्वायर, यानी 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 की वैल्यू 0 होगी बच्चे। यहाँ से आप लिख सकते हैं 6x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 0 आएगा। तो बच्चे x की वैल्यू -1 आएगी या फिर 1/6 आएगी। x की वैल्यू -1 आएगी या फिर 1/6 आएगी। नाउ यू कैन सी x कैन नॉट बी इक्वल टू -1, क्योंकि माइनस पुट करने से ये पूरा निगेटिव एंगल आएगा, राइट हैंड साइड पॉजिटिव है, पॉसिबल नहीं है। 1/6 ही सॉल्यूशन होगा। ये शायद AI ट्रिपल या जेई मेंस का पूछा हुआ सवाल है भाई, ऐसे ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं। चलो बच्चे, तो यहां तक की बात होपफुली आपको बहुत ढंग से समझ में आई होगी भाई। अब देखो बच्चे, कई बार ऐसे सवाल भी यहां पूछ लिए जाते हैं, तो भाई फिर क्या किया जाए। देखो सवाल ऐसा कुछ है, fx बराबर साइन इनवर्स मॉड x प्लस tan इनवर्स मॉड x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सीकेंट इनवर्स 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए बच्चे, ऐसा कुछ सवाल दिया जाए और सिंपली आपसे पूछा क्या हुआ है बता देता हूं। आपसे पूछा हुआ व्हाट विल बी डोमेन एंड रेंज ऑफ fx। व्हाट विल बी डोमेन एंड रेंज ऑफ fx। पहला सवाल है व्हाट विल बी डोमेन एंड रेंज ऑफ fx। डोमेन एंड रेंज ऑफ fx। व्हाट विल बी डोमेन एंड रेंज ऑफ fx। कुछ नंबर ऑफ सॉल्यूशन के भी सवाल मैं पूछ सकता हूं, राइट। दूसरा सवाल पूछ लेता हूं, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन of fx equal to 2 raised to the power minus modulus x। तो बच्चे, सबसे ज्यादा बेहतरीन तरीका जो है, आप इन सबको एक कॉमन फंक्शन में बदल लो और उसमें जो सबसे आसान, सबसे सस्ता है, साइन इनवर्स मॉड एक्स लिखा हुआ है। साइन इनवर्स मॉड एक्स लिखा हुआ है, यानी कि थीटा लिखा जाए, ये मॉड एक्स है तो ये 1 होता, ये रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। यानी इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, इसको भी साइन इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो, सारे साइन इनवर्स लिखे हुए हैं। तो बच्चे ये ओवरऑल फंक्शन क्या बन गया, 3 साइन इनवर्स मॉड एक्स। अरे भाई, क्या साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पता है? बोलो भाई, क्या साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पता है? तो बच्चे बगैर देर किए साइन इनवर्स मॉड एक्स के 3 गुने का ग्राफ आप बना लो।
बच्चे 3 साइन इनवर्स मॉड एक्स कहाँ से कहाँ बनाना है? माइनस ये सब पाप कर दिया, -1 से +1 के बीच में। तो बनाते हैं साथी ग्राफ। ये भाई यहां से ऐसे स्टार्ट होएगा और ये यहां तक जाएगा। ये पॉइंट कौन सा हो गया? 3π/2 का। वैसे इधर भी सिमिलर ग्राफ बन जाएगा ऐसा कुछ, ठीक। इट लुक्स लाइक पैराबोला, बट यू कैन सी कि भाई साइन इनवर्स जो x है, x बराबर 0 पे y बराबर x पे टेंजेंट होता है, वो सब बातें हैं। अब 2 पे पावर माइनस मॉड x बनाना है, इससे सस्ती बात तो है ही नहीं है। y के अबाउट सिमेट्रिकल ग्राफ होगा, ऐसा कुछ बन जाएगा बच्चे। चलिए फिर दोनों पार्ट है, तो व्हाट विल बी डोमेन एंड रेंज ऑफ fx? तो वही fx का डोमेन क्या है? -1 से +1 ओपन। गलती ना कर देना, क्योंकि 1 आप यहां इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। सो π/2 3π/2 अगर आप इंक्लूडेड नहीं है। रेंज क्या होगा इसका? रेंज होगा क्लोज 0 से ओपन 3π/2, क्लोज 0 से ओपन 3π/2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, कितनी बार कट किया भाई इसको? 2 बार कट किया बच्चे, तो 2 सॉल्यूशन आ जाएंगे। ठीक है साथी, तो आप इस तरीके से प्रोसीड कर सकते हैं ऐसे सवालों में। तो अभी हमने tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b की थोड़ी सी चर्चा करी है। अगली क्लास में यहीं से आगे बढ़ते हुए हम साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स, tan जितने सबके ग्राफ वगैरह बनाएंगे, एनालिसिस करेंगे कुल मिला के, राइट। तो लगभग हम कह सकते हैं ITF के मिड से थोड़ा आगे निकल गए हैं। चलिए बच्चे, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।